हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन में। तो देखिए, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए, आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो आपको बताना है कि आईटीयू विश्व संचार मानकीकरण असेंबली है, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो याद रखिएगा, ये इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। पूछा जाएगा तो यह कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो यह देखिए, मानकीकरण 2024 का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। तो यह आपको याद होना कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया गया। तो इंडिया मोबाइल क्या है, तो ये बातें आपको याद रखना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो एशिया का सबसे बड़ा एक डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इतनी बातें आपको याद रखना है। और इसका 8वां संस्करण था, इसका भी उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व छात्र कब दिवस मनाया गया, यह विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया। तो इतनी बातें आपको याद रखना। विश्व छात्र दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह इतनी बातें आपको बताना है। तो इसमें बताइएगा, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा वो 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको याद रखना है। अगर 16 अक्टूबर की बात की जाए तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये बातें आपको याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, विश्व विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है इसी दिन, तो आपको इतनी बातें और याद रखना होगा। विश्व मानक दिवस, ठीक ना, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए 11 अक्टूबर की, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये बातें आपको याद रखना। बालिका बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो यह आपको बताना है। जो भारतीय नौसेना के जो जहाज है समर्थक, इसका नाम है, यह आपको याद है। नया जहाज, इसका नाम समर्थक है, इसका निर्माण किसने किया। तो यह बातें आपको याद ना कि एल एंड टी शिपयार्ड ने किया, एल एंड टी शिपयार्ड ने किया, इसको आपको याद रखना है। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है, उसकी स्थापना जो है 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब किया गया था इसकी स्थापना, तो उस समय इसका नाम था रॉयल 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 इंडिया नेवी, रॉयल इंडिया नेवी इसका नाम था, रॉयल इंडिया नेवी इसका नाम था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसका नाम बदलकर इसका नाम 26 जनवरी 1950 को, जब 1950 को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो भारतीय नौसेना रख दिया गया। इसका इंडियन नेवी रख दिया गया, भारतीय नौसेना, ठीक ना, भारतीय नौसेना रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना, भारतीय नौसेना रखा गया। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद इसका नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना रखा गया। इतनी बातें आपको याद रखना, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वही बात लिखा है कि एल एंड टी शिपयार्ड द्वारा समर्थक इसका नाम है, इसको याद रखना है। इसका नाम, इसके नए बहुउद्देशीय पोत है एक, इतनी बातें आपको याद रखना है। यह जो है जहाज कट्टुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।
तो यश परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो यह बने हैं भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक के प्रमुख बने हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा इसको। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने यश परवेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। जो परवेश हैं वह पूर्व डीजी राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद रखना है कि किसके पदभार, तो पूर्व डीजी राकेश पाल के निधन के बाद। और जो परवेश हैं वह 3 दशकों से अधिक सेवा के साथ परवेश ने उप महानिदेशक और प्रमुख आईसीजी जहाज़ों के कमांडर सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो देखिए सितंबर के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह कामेदू मेंडिस को, कामेदू मेंडिस यह कहाँ से है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह कामेदू मेंडिस है कहाँ के, श्रीलंका के रहने वाले हैं, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो सितंबर का, इन्हें चुना गया। मेंडिस अपने टेस्ट करियर के पहले 8 मैच, इन्होंने देखिए 8 मैच में टेस्ट करियर में 50, हर मैच में हर पारी में इन्होंने शतक मारा, अर्धशतक मारा, 50 रन हर पारी में शतक अर्धशतक मारा है। और वहीं इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोट को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस, यहाँ पे भारतीय नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह आपको बताना है कि यह अप्रेंटिस मेला जो है यह कहाँ पे किया जाएगा, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में यह किया जाएगा, भोपाल में। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। जो यह अप्रेंटिस है, यह क्या है कि यह एक मेला है जो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करेंगे, इसके लिए यह किया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ की मध्य प्रदेश के सीएम की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो यह आपको याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान, सिंह चौहान है यहाँ के सीएम, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बंधन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बंधन जो बैंक है वो उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उससे नियुक्त किया गया पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है बंधन बैंक के। अगर बात की जाए बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2000, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना 2001 में हुई है, इसकी स्थापना 2001 में हुई है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दी है। उन्होंने संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, तो चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है, तो वह कौन सा है, तो स्पेसएक्स क्या है, यह एक अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक ना। यह अमेरिका की एक कंपनी है जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है, तो यह अमेरिका की कंपनी है। इसे आपको याद रखना होगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। यह देखिए, स्पेसएक्स ने दक्षिण टेक्सास में लॉन्च पैड पर लौटते ही रोबोटिक हाथों का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो यह आपको याद रखना, यह एक स्टारशिप यह रॉकेट था, इससे अभी लॉन्च किया गया था, इसी के द्वारा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, किस राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथ शुरू किया है, तो मिशन भगीरथ शुरू किया है, यह आपको बताना है। तो यह कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा, यह तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद, ठीक ना। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है।
यह आपको याद है हैदराबाद राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यह आपको याद है यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी, ठीक ना, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का अनावरण किया है? तो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग जो है इसका 23 का अनावरण किया है, तो वह किसने किया है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, यह आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग जो 2023 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करना है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय आयोग से बदलना है। यह इसका उद्देश्य है। इतनी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो यह आपको बताना है। इसकी बैठक कहाँ पे हुई है, तो यह आपको याद रखना है। यह क्या है, IPU एक बात है इसमें जान लीजिएगा, यह राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है, ठीक ना। जो राष्ट्रीय संसद है उनका एक वैश्विक संगठन है यह IPU। ये इतनी बातें आपको अंतर संसदीय संघ इसे कहा जाता है, तो इसका आपको इतनी बातें याद रखना है। यह कहाँ पे किया जा रहा है, तो यह इसका शुरुआत की गई है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो यह आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वह कौन है, तो यह याद रखना होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, ठीक ना, ओम बिरला यह इसके अध्यक्ष है, ठीक ना। यह आपको इसके नेतृत्वकर्ता ओम बिरला है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम किस संस्था से संबंधित है, तो यह आपको बताना है। ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम किस संस्था से संबंधित है, यह आपको बताना है। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। यह संबंधित है क्या, कि भारतीय रेलवे से संबंधित है, भारतीय रेलवे से। यह जो बार बार आप लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय रेलवे का रेलवे ट्रैक से उतर जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, यह सुरक्षा के लिए इसे एक सिस्टम बनाया गया है। उसी लिए यह आपको याद रखना है कि यह इसके लिए बनाया गया। रेलवे जो सुरक्षा मतलब उससे जो बार बार पटरी से उतर जाए उसके लिए, कि बार बार यह घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसीलिए इसे बनाया गया। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो इसकी भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुई है 1800, भारतीय रेलवे की स्थापना भारत में 1853 में। और यह इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। इसके जनक भारत के लॉर्ड ट्रेन के जो इसमें स्थापना की गई भारतीय रेलवे की, तो इसके लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। और इसमें वर्तमान में भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार है, सतीश कुमार, यह आपको याद रखना है, सतीश कुमार है, ठीक ना। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया था किस संस्था से संबंधित है, तो यह आपको बताना है किस संस्थान से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह ऑपरेशन जो 2 है यह क्राइम अपराधों से संबंधित है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और यह केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से संबंधित है, ठीक ना। यह CBI से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर CBI की बात की जाए तो CBI की स्थापना जो हुई है यह 1 अप्रैल, ठीक ना। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई है। कब हुई है, 1963 को हुई है। और इसमें वर्तमान में कौन प्रमुख हैं, तो यह आपको याद रखना है। प्रवीण सूद है। कौन है, प्रवीण सूद यह जो प्रमुख है CBI के इसमें वर्तमान में। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। न्यू सानंद कनेक्शन सेक्शन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस फ्रेंड कॉरिडोर का हिस्सा है, तो यह आपको बताना है। यह किस फ्रेंड कॉरिडोर का हिस्सा है, तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें ऑप्शन हमारा बी से होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बॉट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है, तो वह किस राज्य ने किया है। इतनी बातें आपको याद रखना है। यह राज्य है
वह राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है वह राज्य। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती, ठीक ना, अमरावती, अमरावती यहाँ की राजधानी है आंध्र प्रदेश की। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक ना, यह बाबू नायडू हैं, यह आपको याद रखना है। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के बारे में बात करना है। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसको आपको याद रखना है 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर सॉरी 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1978 को हुई है। 1978 को इसकी स्थापना हुई है। और यह राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो यह आपको याद रखना है रुड़की में। कहाँ पे? रुड़की में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो यह आपको बताना है किस देश के साथ सहयोग किया है। यह जापान के साथ सहयोग किया है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर। तो यह आपको याद रखना है। अगर हाल ही में अभी बात की जाए तो हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, शिगेरू हाल ही में शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री बनी हैं, ठीक ना, यह आपको याद रखना है। शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री बनी है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामपुर हाउंड, हिमाचली शेफर्ड, गद्दी बकरवाल और तिब्बती मास्टिफ किस जानवर की नस्लें हैं? तो यह आपको बताना है यह किस जानवर की नस्लें हैं, इसमें आपको बताना है। यह एक नस्ल है, तो यह इन सभी का नाम दिया है, तो वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह कुत्ता से संबंधित है। यह कुत्ता से संबंधित इन सभी की नस्ल है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, फिर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग की यह वीडियो कैसी लगी। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।